अंबानी की सरकार। सर कल विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का मोदी सरकार का। देखिए ऐसा है, जो आरएसएस है और कारपोरेट है उसका समझौता हो चुका है। पूरी दुनिया का संकट है ये, बाजारों को लेके पूरी दुनिया का संकट है, यहीं का संकट नहीं है। इसलिए जो कारपोरेट है इस आरएसएस को लेके, इन संघियों की जमात को लेके आया, सत्ता में काबिज हुए ये लोग। इसके मतलब भारत में संकट मौजूद था, पहले की सरकारों से वो संकट हल नहीं हो रहा था। इसलिए ये कारपोरेट अदानी अंबानी जैसे लोग, आरएसएस से बेहतर उनकी नज़र में और कोई पार्टी नहीं थी, भाजपा पार्टी नहीं थी। और ये तो मुल्क की बड़ी बदनसीबी है कि जो गुजरात के कातिल हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, उनकी सरपरस्ती में हम हिंदुस्तान के लोग जीने को मजबूर हैं। आप उनको कातिल बता रहे, लेकिन इसी जनता ने चुना ना, उनको चुन के बैठाया है सर। अगर जनता जो है, अगर जनता का आप विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर जनता का आप विश्लेषण करना चाहते हैं तो पहली बात तो यह है कि जनता हमारी नज़र में अदानी अंबानी जैसे लोग नहीं हैं। जनता वो होती है जो मेहनतकश लोग हैं, जो कर्मचारी हैं। लेकिन अगर जनता नहीं भी जाए तब भी वो अपना बहुमत अपने हिसाब से अपना वर्ग का जीत लेंगे। वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर गरीब नहीं जाए तो मिडिल क्लास है, उससे ऊपर का तबका है, क्या चुनाव तो होंगे नहीं क्या? बिल्कुल होंगे। और आरएसएस तो अब तो ये भी कह रही है कि जबरिया जनता को पकड़ के वोटिंग करवाएगी। अब तो सुनने में तो ये भी आ रहा है। नहीं सर, आपने आरएसएस का नाम लिया। मोहन भागवत का अभी 3 दिन पहले का बयान है जी कि जो लोग मुसलमानों के साथ लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों कहते हैं कि देश से निकल वो हिंदू नहीं हो सकते। देखिए अभी बहस पे भटक जाएगी। अभी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे ये आइए कि जो जनता जिसने जो लफाजियाँ की थी 7 साल पहले, जो लफाजियाँ की गई, जो बदमाशियाँ की गई थी, उसका असर हमारे सामने है, इतना हम जानते हैं। इसके मतलब जनता ने जिस भरोसे कि तमाम पार्टियां बेकार हैं, लाओ इसको भी देख लेते हैं, ये उसका असर तुम्हारे सामने है। नारे आप ही लोगों ने तो सारा कवरेज किया ही तो होगा। विकल्प मिल गया आपको? विकल्प नहीं मिला। अब हम कह रहे हैं पूंजीपति का शासन नहीं है, चाहे ये हो चाहे कोई हो, उसे जो है समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्या हल कैसे होंगी ये बताइए। समस्या हल जो हमारा शहीदों का ख्वाब है, जो शहीदों ने जैसा ख्वाब देखा था, हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, ना महंगाई ना बेरोजगारी, वो हिंदुस्तान हमें बनाना बाकी है। किसान मजदूरों की सरकार बनानी बाकी है, इनसे काम नहीं। आज महंगाई के खिलाफ आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है इनकम भी तो बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको लगता है देश इसमें खुशहाल है? देश तो खुशहाल नहीं है। विकास की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जनता तो त्राही कर रही है। भाई इसी सरकार ने बड़ी बेहयाई के साथ जो मजदूरों के कानून थे, जो लड़के हासिल किए थे, उन पर तो कैंची चला दी, 4 संहिताओं में समेट दिया। भाई ऐसा नहीं है, कर्मचारी हम भी और आप भी हैं। किसानों के जो कानून, जो काले कृषि कानून है, वो सवाल किसानों का नहीं है, वो तो रोटी का सवाल है। और रोटी का ईमान, रोटी गोल होती है, वो चाहे राम सेवक खा लें चाहे मुरहिम खाएं। सवाल ये रोटी पे हमला है, मेहनत कशों पे हमला है, तमाम कर्मचारी खड़े हुए हैं उन पे हमला है ये। इसलिए इस सरकार का विरोध होना ही चाहिए, सड़कों पर उतर के होना ही चाहिए। आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। सवाल मैं बीजेपी के विरोध नहीं कर रहा। आपके पास बीजेपी का, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ। ये व्यवस्था जो है वो टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों की है, उसको कोई भी चलाएगा। सवाल इसकी बात कर रहा हूँ। जो सरकार आएगी वो टाटा बिरला अंबानी की होगी, बिल्कुल होगी। सरकार कॉर्पोरेट की रहती है। देखिए ऐसा है, 1991 में जब ये संसद में सारी पार्टियां मौजूद थी, ये संसद मौन थी, जब हिंदुस्तान का जो मेहनत का शबाम है उसके खिलाफ मौत का पैगाम लेके, काला दस्तावेज लेके इसी संसद में 1991 में नई आर्थिक नीतियां आई थी, सारी पार्टियां मौजूद थी। इसीलिए आज की तारीख में इस कृषि कानून पे जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो भी छुटभैया पार्टियां हैं, जो भी रंग बिरंगी पार्टियां हैं, वो नहीं बोलेंगी, और ना बोल रही है तो आप भी देखिए। आप कह रहे हैं मौत का फरमान, कई लोग कहते हैं कि जब उदारीकरण का दौर आया तो देश को एक नई तरक्की मिली। हम देख तो रहे, तरक्की तो है ही है, देख तो रहे हैं, तरक्की तो है ये। आज
किसान परेशान, इस छात्र के नौजवान जिसके गले में जालियां हुई हैं, जैसे गले में डिग्रियां लटकी हुई हैं, वो तो लालों की नौकरी कर रहा है। 12-12 घंटा खटने के बाद भी मुट्ठी में दबा के पैसे आता है, कहता मम्मी लो ये पैसे। मैं तो आप नहीं कह रहा हूं। किसानों को 8वां महीना चल रहा बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक भी कोई रास्ता नहीं निकला। सरकार का स्टैंड जो पहले क्लियर था, आज भी वही अपने स्टैंड पे क्लियर है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि इससे पहले की सरकारें अगर आप देखें, मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा नहीं है, आप लोग भी समझिए, इससे पहले की सरकारें उदार सरकार रही है, वो इतना हठधर्मी, इतनी निरंकुश नहीं थी पहले की सरकारें। लेकिन सरकार तो बहुत निरंकुश है, इसने जो लोकतांत्रिक अवधारणाएं थी उनको कतई खत्म कर दिया है, सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो इसका सवाल उस पर कह रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी सरकार हाय हाय, कारपोरेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार चोर डकैतों की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर डकैतों की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदानी अंबानी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय हाय। हाय हाय हाय। जो बिकाऊ सरकार होती है वो बोलती नहीं, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने बड़े बड़े अडानी अंबानी से कांटेक्ट कर रखे हैं, जो कि गलत हैं। जो पहले ही बिक चुका वो क्या बोलेगा। जिस तरह से किसान विरोध कर रहा है सरकार का सड़क पर, उस तरह से आम आदमी नहीं आ रहा है पाजी सड़क पर। ये इनका झूठे अभी जो जुमले थे उनमें फंसे हुए हैं लोग, जो इन्होंने झूठे जुमले दिए थे उन जुमलों में अभी फंसे हुए हैं लोग। अब निकले हैं तो निकलेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये जुमलों के चक्कर में अभी लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर देना है मोदी ने कल को, मगर करना कुछ नहीं इसने। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल भी इतने लगभग हो गया है, और सरसों का तेल 200 के लगभग है। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी कहीं विरोध करता नहीं नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? इसका लॉजिक यही है सर कि इनके जो जुमले हैं ना, पहले इन्होंने मीडिया को खरीदा है, मीडिया किसी को कुछ दिखाता ही नहीं इसकी अच्छाइयों के अलावा। मनमोहन सिंह सरकार में मेन स्ट्रीम मीडिया काफी खबरें दिखाती थी, स्मृति ईरानी को दिखाती थी टेलीविजन पर, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आती है वो खबरें। वो क्यों आएंगे, वो तो उन्हीं के यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये कह रहा था जब चुनाव जीता था, उन्होंने कहा था कि मैं डीजल कम करूंगा, डीजल कम हुआ, पैसे बचे, ये हुआ, वो कहाँ हो गया, अब कहाँ है वो। सरकार के नुमाइंदे कुछ कहते हैं, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, कि बेशक महंगाई हो रही है लेकिन लोगों की आय भी तो बढ़ी है। आय हमारी नहीं बढ़ी सर।